हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग्स। सो सीबीएसई के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, और चाहे आपके वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो। तो स्ट्रिंग बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। आज के लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रिंग स्लाइसिंग तक पहुंच जाएंगे। स्ट्रिंग्स खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई कि हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाएँ, स्पेशली स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रिंग्स के एमसीक्यू बेस्ड भी आते हैं और फंक्शन बेस्ड भी आते हैं। सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो वी आर गोइंग टू मास्टर द पाइथन स्ट्रिंग्स। तो पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग्स होते क्या है। व्हाट आर स्ट्रिंग्स एक्चुअली? स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली नथिंग but your orderly collections of Unicode characters. ओके, स्ट्रिंग्स क्या है? जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम निधि गर्ग, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। वैसे ही किसी का मोबाइल नंबर, दैट कुड ऑल्सो बी अ स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में स्ट्रिंग को समझाना चाहूँ तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। यस, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखते हैं वापस स्क्रीन पे स्ट्रिंग्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी स्ट्रिंग्स क्या है हमारे। स्ट्रिंग अगर हमें क्रिएट करना है तो सिंपली हम एक वेरिएबल लेंगे s, ठीक है। और हम इसको, अब हम स्ट्रिंग को मल्टीपल तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन हैव अ सिंगल कोट डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, वी कैन हैव डबल कोट डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, और वी कैन हैव अ ट्रिपल कोट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम अभी समझेंगे, ठीक है ना। अब मैं पहले सिंगल कोट से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है ना। इफ आई वांट टू गिव अ स्ट्रिंग एस, एस मेरा एक वेरिएबल है, मैं इसमें लिखती हूँ निधि, तो ये मेरी एक स्ट्रिंग बन गई। आप देख रहे हो, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, इट इज अ कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ऑल्सो आई कैन राइट द स्ट्रिंग वैल्यूज इन डबल कोट्स लाइक दिस, निधि गर्ग, okay. And also again, if I want to write nidhi in a separate line, then garg, मतलब अगर मुझे निधि फर्स्ट लाइन में लिखना है और गर्ग नेक्स्ट लाइन में लिखना है, then in that case I will have to use triple quotes, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को हम यूजिंग ट्रिपल कोट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट। अगर आप इनका आउटपुट देखेंगे हम आइडल पे चला के, सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग की हाउ स्ट्रिंग्स, हाउ दीज थ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स, ठीक है। सो सिंगल कोट्स में मैंने दिया निधि, एंड इफ आई एंटर एंड जस्ट सी, अगर मैं इसको प्रिंट एस करती हूँ तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी निधि, राइट। अब अगर मैं डबल कोट्स में देती हूँ, सपोज आई हैव गिवन निधि गर्ग, ठीक है। हाँ, अब मैं इसका फिर से प्रिंट करती हूँ इस वैल्यू को, तो ये क्या दे रहा है? निधि गर्ग अगेन। सो जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर्स ही हो, एनीथिंग विच इज इन कोट्स विल बिकम अ स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा निधि 1 2 3, तो ये भी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। सो ये भी हमारी एक स्ट्रिंग है। लेट्स सी ट्रिपल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स बेसिकली यूज होते हैं हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है। मैंने आपको बताया ना, जैसे मुझे निधि प्रिंट करना है फर्स्ट लाइन में और गर्ग प्रिंट करना है नेक्स्ट लाइन में, तो I will use triple quotes. If I again print S, now you see the difference. यहाँ पे निधि फर्स्ट लाइन में आ रहा है और गर्ग नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। लेट्स सी अगर हम इसी को सिंगल कोट्स के थ्रू करना चाहें कि हम निधि को फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर करना चाहें, जैसे ही मैं एंटर करूंगी यहाँ पे, आई वॉन्ट कि गर्ग नेक्स्ट लाइन में है, राइट। सो इट विल गिव मी एन
सिंटेक्स एरर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक्सपेक्टेड क्या था कि आई शुड हैव अ क्लोजिंग कोट, बट मैंने क्या किया, मैंने एंटर कर दिया. सो अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इफ आई वांट अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, आई विल हैव टू कीप इट इन ट्रिपल कोट्स. ठीक है ना, वहां मैं दे सकती हूँ. अच्छा, ये चीज हम डबल कोट से भी कर सकते हैं. ठीक है, लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल. अगर मैंने यहाँ लिखा निधि \n एंड गर्ग, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आएगा. वंस वी सी कि प्रिंट, हम प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट एस अगेन. सी, नाउ आई एम अगेन गेटिंग इट निधि गर्ग. कैसे डबल कोट्स में कैसे आ गया? बिकॉज यहाँ पे मैंने एस्केप सीक्वेंस का यूज किया है. एस्केप सीक्वेंस भी एक स्ट्रिंग का पार्ट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि बैकस्लैश n किस लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए, अगर वो हमें अपनी स्ट्रिंग में रखना है कि हाँ, मतलब मेरी 2 लाइन्स में आए डेटा, आई वॉन्ट टू यूज \n, तो आई कैन यूज इट इन डबल कोट्स. ठीक है, एन क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है एक्चुअली. ठीक है, एस्केप सीक्वेंसेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसको आप जरूर देखना. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंडेक्सिंग. जब आपको इंडेक्सिंग समझ में आ जाएगी, उसी के बाद आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी कर पाओगे. ठीक है, तो इंडेक्सिंग को बहुत अच्छे से सुनना. इंडेक्सिंग कुछ नहीं है, वी आर असाइनिंग अ पोजीशन टू आर कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग. मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम एक पोजीशन असाइन कर रहे हैं, राइट. सो अगर यहाँ पे आप देखोगे, आई हैव द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड. सो हेलो वर्ल्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है विच इज h, इसको मैं एक इंडेक्स वैल्यू असाइन कर रही हूँ विच इज 0. ठीक है, ऐसे मैं e को 1 असाइन कर रही हूँ, l को 2 असाइन कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव इंडेक्सिंग. इसको क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव इंडेक्सिंग. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अभी हम समझ रहे हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, कि यहाँ पे हम नंबर लाइन के राइट साइड पे मूव करते हैं ना, जैसे वैसे ही हम मूव कर रहे हैं, कि वी आर असाइनिंग ईच कैरेक्टर अ पोजीशन. ठीक है, अब अगर मैं इसको आइडल में दिखाऊं आपको करके, सो लेट्स टेक अ स्ट्रिंग जिसको हम देते हैं सपोज नाम, स्ट्रिंग ही नाम दे देते हैं, str नाम देते हैं, और इसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं प्रोग्राम. ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करती हूँ str, सो मुझे पूरी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी. नाउ सपोज आई वांट टू सी ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग प्रोग्राम, तो मैं क्या करूंगी? मुझे पता है कि मेरा जो प्रोग्राम का फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज एट इंडेक्स 0, राइट. सो आई विल सिंपली राइट स्ट्रिंग 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो मुझे रिटर्न कर दो, विच इज p. दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट कैरेक्टर इन माई स्ट्रिंग. ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ इंडेक्सिंग. हियर आई एम एबल टू सी द वैल्यू विच इज एट फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, दिस इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग. अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेगेटिव इंडेक्सिंग. नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है? नाउ वी आर मूविंग नंबर लाइन से, जब हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं 0 से भी लेफ्ट में, तो क्या होता है शुरू हमारी काउंटिंग -1 -2, राइट. सो हेयर एक्सक्लेमेशन मार्क इज माई लास्ट कैरेक्टर, राइट, विच इज असाइंड -1 वैल्यू. देन वी हैव d which is assigned value of -2, then l -3. So this is our indexing, this is our negative indexing. ठीक है ना. सो अगर हम स्ट्रिंग -1 लिखते हैं यहाँ पे, लेट्स गो बैक टू आइडल एंड सी कि अगर हम स्ट्रिंग -1 प्रिंट कराते हैं तो क्या वैल्यू आएगी. जैसे 0 हमें फर्स्ट कैरेक्टर रिटर्न कर रहा था, -1 विल रिटर्न द लास्ट कैरेक्टर इन आर स्ट्रिंग. ये देखो m हमारा लास्ट कैरेक्टर था स्ट्रिंग का, राइट. तो इसने हमें इसने हमें लास्ट कैरेक्टर रिटर्न किया व्हेन वी टाइप्ड -1. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो अगर हम स्ट्रिंग की इंडेक्स को इफ अच्छा, यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसमें हमारे कितने इंडेक्सेस हैं? लेट्स सी दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि अगर हमने प्रोग्राम लिया है,
ठीक है ना, प्रोग्राम, दिस वाज आवर स्ट्रिंग। अब इसमें इंडेक्सिंग करते हैं, लेट्स डू इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ठीक है ना, सो वी हैव इंडेक्स वैल्यू टिल 6। नाउ इफ आई वांट टू कॉल, अब हमने इसको स्ट्रिंग में डिक्लेयर किया था ना str वेरिएबल में, अगर मैं str ऑफ 7 कॉल करती हूँ, सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट एन एरर। लेट्स सी कि कौन सा एरर आएगा। इफ आई ट्राई टू प्रिंट str of 7, see I am getting an index error which says string index out of range because now 6 तक ही हमारे indexes थी, उसके आगे हमारे index values नहीं हैं। So this is also very important. Similarly it will same way it will work for minus also. So minus में अगर हम देखें तो हम यहाँ से start करेंगे, right? माइनस में -1, -2, -3, then we have -4, -5, कहाँ तक चले गए हम? So similarly we have -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. So we have -7 तक we have indexes, है ना। अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ -8, तब भी मुझे ये सेम ही एरर देगा, इंडेक्स। So it is again giving me the same error that my string index is out of range. ठीक है, so I hope this is clear to you all. Okay. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है। अच्छा, अब हमने देखा था हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज हेलो वर्ल्ड, पर मुझे ये पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। सपोज मुझे सिर्फ चाहिए कि इसके फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है टिल 5th पोजीशन कोई वैल्यू रिटर्न करानी है। मतलब मुझे HELLO में से सिर्फ ELLO प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? थ्रू स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती कैसे है, देखो, स्ट्रिंग जो हमने डिक्लेयर की उसका हम एक स्टार्ट पोजीशन देंगे कि हमें हेलो के ई से, है ना, हमें ई से स्टार्ट करना है। वी वांटेड टू प्रिंट ELLO, तो वी गिव अ स्टार्ट पोजीशन एंड वी गिव अ स्टॉप पोजीशन। अब ये स्टॉप पोजीशन है, थोड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि स्टॉप पोजीशन हमेशा एक्सक्लूड होती है। सो अगर आपने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, अगर आपने यहाँ लिखा स्ट्रिंग 1 till 4, यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे लिख दिया 1 और स्टॉप की जगह पे लिख दिया 4, तो ये जो 4 होती है एक्चुअली ये पोजीशन एक्सक्लूडेड होती है। सो आपको यहाँ पे पोजीशन नंबर लिखनी होगी 5 इफ यू वांट कि आपका ओ भी प्रिंट हो, तो आपको स्टॉप देना होगा 1 till 5। सो माइंड इट, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग 1 till 5 जब देंगे, स्टार्ट पोजीशन क्या है हमारी 1 और स्टॉप पोजीशन क्या है 5। 1 इंक्लूडेड होता है, स्टार्ट पोजीशन इज इंक्लूडेड, ठीक है, एंड स्टॉप पोजीशन इज एक्सक्लूडेड। तो अगर हमें ओ तक चाहिए तो हमें 5th पोजीशन तक की इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी because this is excluded, then only we will get the desired result of ELLO। ठीक है, अब इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये भी हम पॉजिटिव नंबर्स की ही स्लाइसिंग कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इंडेक्स बेस पे ही स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हमने यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, कोई स्टार्ट पोजीशन मेंशन नहीं है, स्टार्ट पोजीशन इज नॉट हियर बट वी हैव गिवन अ एंड पोजीशन। सो इन दिस केस अगर जब स्टार्ट पोजीशन मेंशन नहीं होती है तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग डिफॉल्ट स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, और अगर सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि हमने स्टार्ट पोजीशन दी और एंड पोजीशन नहीं दी, तो उस केस में क्या होगा, स्टॉप पोजीशन विल बी द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की वो उसकी स्टॉप पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट पोजीशन अगर मेंशन नहीं है तो वो स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, और अगर स्टॉप पोजीशन मेंशन नहीं है तो वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक जाएगा। ठीक है,
अब इसका हम लाइव डेमो भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी हेलो, ओके, दिस इज माय स्ट्रिंग। नाउ अब इसकी हमें इंडेक्सिंग अगर देखनी है तो इंडेक्सिंग हमें पता है कि क्या होगी हेलो की। 0 पे h है, e पे 1 है, एंड सिमिलरली ये नेगेटिव इंडेक्सिंग हो गई विच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। लेट्स सी कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम अगर हम यहाँ देते हैं, अगर हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, हमने प्रिंट कराया स्ट्रिंग और हमने यहाँ पे कोई भी स्टार्ट स्टॉप वैल्यू दी नहीं, तो इस केस में क्या होगा, कंप्लीट स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड। देखो हेलो पूरा प्रिंट हो गया, करेक्ट। अब अगर मैं फिर से प्रिंट लिखती हूँ और मैं स्ट्रिंग आई डोंट गिव अ स्टार्ट पोजीशन, अब मैं स्टार्ट इंडेक्स नहीं दे रही हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, बट मैं उसे एक एंडिंग इंडेक्स दे रही हूँ कि मुझे थर्ड कैरेक्टर तक, मतलब थर्ड इंडेक्स तक प्रिंट करके दो, ठीक है। लेट्स सी द रिजल्ट। सो हमारा क्या वैल्यू आया, HEL। मैंने क्या बताया था, अगर मैंने 3 दिया है, HEL कैसे आया, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट करेगा बिकॉज मैंने स्टार्ट इंडेक्स दिया नहीं था, और वो 3 को एक्सक्लूड करेगा, राइट। तो 0 1 2 HEL ये मेरा प्रिंट हुआ, राइट। समझ आ गया। वीडियो में हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग का बेसिक समझा कि होता क्या है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, और कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर्स देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडिशनल एडवांस केसेस देखेंगे और एज केसेस भी देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के। उसके साथ साथ ही हम PYQs भी सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो विल टेक अ पॉज हियर। आज हमने क्या क्या कवर किया कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। एक टॉपिक और है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, विच इज कि स्ट्रिंग हमारे म्यूटेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट म्यूटेबल एक्चुअली। तो उसके बारे में भी मैं समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो आज, तो क्या करना है आप सबने, वीडियो को लाइक करना है, कोई डाउट्स है तो अपने कमेंट्स करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, एंजॉय।